अस्सलाम वालेकुम एट क्लास बेटे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बेटे कल हमने यहिया खान का दौरे हुकूमत पढ़ा था, जिसमें उसने 1962 के आइन को ख़त्म करने के बाद जब इस मुल्क की सदारत को संभाला तो उसने आर्जी तौर पर एक नया आइन बनाया जिसको लीगल फ्रेमवर्क का नाम दिया गया। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में है कि नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल यहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया, जिसने 30 मार्च 1970 को इसे हतमी शक्ल में पेश किया गया, मतलब उसको रिटनली लिखकर पेश कर दिया गया। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अहम नुकात दर्ज झैल थे कि इस आइन में जो कुछ लिखा गया था या जो कानून पेश किए गए वो ये थे कि मगरबी पाकिस्तान से वन जुट का खात्मा कर दिया गया और 4 सूबे बहाल कर दिए गए, मतलब पाकिस्तान में 4 सूबे बना दिए गए। इंतखाबात के लिए आवाम को बराह रास्त वोट डालने का हक दिया गया, मतलब हर शख्स जो था वो वोट डाल सकता था, लेकिन बशर्ते ये कि वोट डालने वाले की जो एज है वो 21 ईयर थी, 21 साल उम्र थी। सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों को बराबर तकसीम को ख़त्म करके तमाम सूबों को उनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें दी गई। जो पहले आइन था उसमें यह था कि तमाम सूबों को बराबर सीट्स दी गई थी, लेकिन यहिया खान ने तमाम सूबों की जो इक्वल सीट्स थी उनको ख़त्म करके उसने आबादी के लिहाज से कि जिस सूबे में जितनी आबादी थी उतनी सीटें उसको दी गई। कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की कुल तादाद 313 कर दी गई, जिनमें 13 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस कर दी गई, जबकि ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का हक भी दिया गया। नंबर 4 पे है, इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र 25 साल मुकर्रर की गई कि जो शख्स या जो औरत या लेडीज़ इलेक्शन लड़ना चाहती थी जनरल के हवाले से, तो वो उसकी जो उम्र थी वो कम से कम 25 साल लाजमी थी। अगर नई कौमी असम्बली 120 दिनों के अंदर नया आइन बनाने में नाकाम रही तो असम्बली ख़त्म हो जाएगी। इन तमाम नुकात के अलावा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 में मुस्तकबिल के आइन के लिए एक पॉलिसी तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक मुल्क का आइन वफाकी तर्ज का होगा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। आइन में इस्लामी नज़रियात और जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा। शहरी अपने बुनियादी हकूक़ का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अदलिया को इंतज़ामिया से आज़ाद रखा जाएगा। सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी। सदर के पास अख्तियार होगा कि आइन को इस वक्त तक मंजूर ना करे जब तक ऊपर बयान करदा नुकात आइन का हिस्सा ना हो। सदर के पास आइन की तरमीम का अख्तियार होगा और इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये आपका हो गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। इसको आपने, इसमें मुश्किल भी कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से इसको आपने रीड करना है। इसके बाद इसको आपने एचवर्क में करना है। जब इसको आप एचवर्क में करेंगे तभी इसको ध्यान से साथ साथ याद करते जाइएगा। फिर इसके बाद आपने इसको किसी एक्स्ट्रा नोटबुक पे ज़बानी लिख के देखना है ताकि आपको लिखना याद रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।